सो राखी, टैलेंट शो था आज, सबने परफॉर्मेंस की तुम्हारे लिए, कैसा लगा? मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब लोग तेरा के तेरा दुल्हे अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाए इन्होंने। किसी को नाच नहीं आता, उन्होंने नाचे। जिनको सिंगिंग नहीं आता वो गाए। जिन्हें एक्टिंग नहीं आती, जिन्होंने जिंदगी में सपने में भी सोचा नहीं होगा कि मैं कभी एक्टिंग करूंगा, उन्होंने एक्टिंग की। मुझे इतना शौक हुआ है, इतना शौक हुआ है। मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग, इन्हें मैंने ऐसे लोगों को चुन रही हूँ जिनमें बिल्कुल टैलेंट ही नहीं है। बहुत ही एक्साइटमेंट लगा, बहुत ही दिल को सुकून मिला कि मैं तो सिर्फ एक प्यार चाहती थी, एक पति चाहती थी और यीशु ने मुझे इतने सारे पति भेज दिए, इतना सारा प्यार भेज दिया, मुझे खुद पे यकीन नहीं होता। किसी एक का परफॉर्मेंस जो बहुत ही अच्छा लगा? नहीं राम, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि किसी एक का ऐसा नहीं बोलूंगी मैं। मुझे सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, अली को छोड़ के। अच्छा ये बताओ, अथर परवेज को और कपिल को ब्रोच दिया क्यों? उन दोनों की परफॉर्मेंसेस में क्या खास बात थी? कपिल बहुत शर्मिले हैं, वो मुझे ऐसे निगाह उठा तक देखते तक नहीं है। एक्चुअली प्यार करते हैं बहुत इजहार, क्योंकि जब से मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, जब वो ऑडिशन देने आए थे, वो मुझे तब से प्यार करते और मुझे दिल को इतना टच किया कि उन्होंने मेरे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है मेरी जिंदगी में? और आज तो मैं शॉक हो गई कि उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया, हालांकि वो कोई ट्रेंड सिंगर नहीं है। कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से, इतने दिल से कहते हैं दिल की आवाज, ये दिल की आवाज ही तो है। दिल की आवाज में मुझे दिल की आवाज सुनाई थी और बहुत ही बढ़िया लगा, तो मैंने उन्हें देना चाहा। अथर को ब्रोच क्यों मिला? अथर जी को इसलिए मैं उनकी इज्जत सबकी करती हूँ, उनकी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आज कितने दिन हो गए उन्होंने जो लव लेटर था इतना बढ़िया लिखा, लेकिन उनके साथ डेट पे नहीं गई क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। मैं उनके साथ जाना चाहती थी, इतना अच्छा लिखा मेरे लिए, लेकिन ये देखी कि अपनी सर्विस छोड़ के मेरे पास आए स्वयंवर में, क्या ये बड़ी बात नहीं है? आज काफी मौका मिला मुझे लोगों से सबसे बात करने का, मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैं इनके दिल में क्या मैं जान नहीं पाती, क्योंकि जैसे कि अतिरिक्त उनके दिल में क्या है मैं जान नहीं पाती। तो मैंने इसीलिए परवेज जी को ये दिया, उनके सम्मान। ओके। ऑफकोर्स उन्होंने गाना भी इतना बढ़िया गाया। मैं शायद तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। अली को एलिमिनेट क्यों किया? मेरे दिल की घंटी नहीं बजी। क्यों? मुझे पता नहीं, आए जब से मुझे लगा कि मैं एक मौका दूं। शायद पहले दिन इंसान आता है तो कैमरे से थोड़े कॉन्शियस होते हैं, या पता नहीं लोगों से कॉन्शियस होते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मौका दूं। लेकिन मैंने काफी मौके दिए, मुझे उनकी नजरों में मेरे लिए प्यार नजर नहीं आता। वो सिर्फ अपना परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी बातें करते हैं। उन्होंने एक बार भी आके मुझे नहीं कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, या मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, या मैं आपसे प्यार करता हूँ। नहीं, उन्होंने ऐसा एक बार भी नहीं कहा। जिसे शादी करनी होती है वो एक बार आके आंखों में दिखता तो है, जैसे कि लव देखते हैं, दूसरे सब दिखते हैं। मुझे, मैंने ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नहीं पाया, मुझे नहीं समझ में आया कि ही वांट्स टू मैरी मी, और ये क्यों आए हैं वो।
मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। ये कोई रियलिटी शो को डांस का नहीं है या कोरियोग्राफी दिखाने का नहीं है कि आप यहाँ पे डांस अपना आएंगे दिखाएंगे। नहीं भाई बॉस, मैं 50 बार ये कहना चाहती हूँ कि मेरे शादी का शो है और जहां मुझे लगेगा कि नहीं ये मेरे प्यार के काबिल नहीं है, उसे मैं रिजेक्ट कर दूंगी। चाहे एंड तक कोई बचे या ना बचे शादी के लिए। सच्ची में, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है, जिंदगी भर का कमिटमेंट है, डिसीजन है। पुराने जमाने की तरह रहा नहीं है कि माँ बाप ने बोल दिया जा बेटी इसके साथ घर बसा ले, तेरी अर्थी यहीं से उठेगी। ऐसा नहीं है, ये मेरा स्वयंवर है। मैं जहां से चाहूंगी मेरी डोली वहां पे जाएगी, मैं जहां चाहूंगी मेरी अर्थी वहां से उठेगी। मेरी आखिर मेरी अपनी जिंदगी है, जीना मुझे है, संसार मुझे बसाना है, लाइफ पार्टनर मुझे चुनना है। एक बात बताओ, पार्टी के दौरान जब हम सब बात कर रहे थे तो तुमने हम सब के सामने अतिरेक से कहा कि आई डोंट सी यू एज माई हस्बैंड, आई डोंट सी माई लाइफ पार्टनर इन यू, और काफी बातचीत हुई दोनों की। ये सब कहने के बाद, और हम सब देख रहे थे कि अपनी दिल की बात कह रही थी, तो ये सब कहने के बाद उसे एक और मौका क्यों दिया और वो एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ? उसका दीवानापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी है, भले मैं उसमें अपना हस्बैंड ना दिखूं, लेकिन उसका दीवानापन पिछले 3 साल से दीवानों की तरह पीछे घूम रहा है। मैं बार बार उसे मौका देना चाहती हूँ, आज नहीं तो कल। प्यार बहुत करता है वो मुझसे, बेहद, लेकिन वो जो पीछे पीछे थोड़ा सा बीवी का पल्लू पकड़ के कैसे ऐसे जोरू का गुलाम कहते ना, बीवी का, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो मेरा पल्लू पकड़ के खड़ा रहे। ऐसा पति नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा आशिक चलेगा, इसलिए तो उसे रखता है। थोड़ी सी आशिकी तो चलती है। वो चलने देना, जब तक की शादी नहीं होती है। इतना अलाउड है। ठीक है, करो दिया। क्या पता यही चुन के आ जाए, शायद सुधर जाए। हाँ, व्हाई नॉट। और कम से कम अभी मैं उसका दिल भर जाए वो अच्छा है। पता चला ये 3 साल से पीछे है, शादी के बाद और 10 साल पीछे है, पड़े रहेंगे। शादी के बाद तो फिर तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारा पति, फिर उसकी प्रॉब्लम बन जाएगी ना। हाँ प्रणव, जिस तरह तुम प्रणव से बात कर रही थी एलिमिनेशन में, ऐसा लगा सबको कि शायद वो एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बच गया। तो हाउ कम कि वो बच गया? क्योंकि मैं चाह रही थी कि सिर्फ अली जाए, प्रणव को एक मौका मिले। प्रणव की आंखों में कुछ है, जैसे मेरी आंखों में कुछ नजर आता है, मुझे उसकी आंखों में कुछ नजर आता है। वो एक जुनून है मुझे पाने का। तो मैं गलती नहीं करना चाहती कि 2 लोगों को एलिमिनेट कर दूं बेवकूफी में, और पता चला कि ये दोनों में से कोई एक अच्छा था। मैं रिस्क नहीं उठाना चाहती, इसलिए मैंने सिर्फ अली को बाय बाय किया है, प्रणव को रखा है, ताकि मैं प्रणव को और एक मौका देना चाहती हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगा कि प्रणव ने मेरे लिए आई लव यू नहीं कहा या मेरे लिए कोई डायलॉग नहीं किए, उन्होंने अपनी माँ के लिए किए, क्योंकि बीवी से पहले माँ का दर्जा होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं इंप्रेस होती हूँ कि नहीं। मुझे अच्छा लगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरे लिए क्यों नहीं किया, वो दूसरे डांस को मेरे लिए करते, हर चीज करते, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरे द्वारा अपनी माँ के लिए कुछ भेजना चाहते थे। तो मैसेज ठीक है ना, क्या बुरा है अगर मेरी तरफ से उनकी माँ की तरफ एक मैसेज जाता है, उनकी माँ को खुशी मिलती है। जब बात शादी की होती है तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है, जैसे कि लड़की की सूरत, उसका परिवार, उसकी कमाई वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात शादी निभाने की होती है तो फिर बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि लड़की की सोच कैसी। और इस काम के लिए हमारी मदद करने आएंगी द वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर डॉक्टर तृप्ति जैन।